आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 6 फार्माकोलॉजी का ब्लड एंड ब्लड फॉर्मिंग एलिमेंट्स। पहली है टर्म है हीमेटनिक्स। हीमेटनिक्स का मतलब होता है ड्रग यूज टू एनीमिया। एनीमिया में यूज करेंगे। एनीमिया कब होता है? जब डेफिशिएंसी ऑफ आयरन होती है। ठीक है, आयरन में अपन याद करेंगे फेरस सल्फेट, फेरस फ्यूमरेट, फेरस ग्लूकोनेट और फेरिक अमोनियम सिट्रेट। सेकंड आता है फोलिक एसिड और कोबालमाइन। अपन आयरन के फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है कि इम्पोर्टेंट रोल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के बनने में फॉर्मेशन में हेल्प करता है आयरन, और सम हार्मोन लाइक को फॉर्मेशन करता है, जैसे है थायराइड हार्मोन। ठीक है, इसका है इंडिकेशन पढ़ेंगे ट्रीट एनीमिया एंड आयरन डेफिशिएंसी। ठीक है, ट्रीट एनीमिया एंड ट्रीट आयरन डेफिशिएंसी, ये दो है इसके इंडिकेशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन इसका है नहीं कोई सा भी। ठीक है, फिर अपन पढ़ते हैं फोलिक एसिड एंड कोबालमाइन। इन दोनों का फंक्शन क्या है? फंक्शन पढ़ेंगे B9 है ना, B9 हेल्प करता है बॉडी मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन। याद रखना, हेल्प करता है मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन। और B9 और B12 करता है फॉर्मेशन ऑफ RBC। दोनों मिला के लिखेंगे अपन B9 एंड B12 फॉर्मेशन ऑफ RBC। अगर अकेला लिखेंगे ना B12 मैचुरेशन ऑफ RBC करते हैं। ठीक है, B9 एंड B12 क्या करते हैं? फॉर्मेशन ऑफ RBC। और B12 ये क्या करते हैं? मैचुरेशन ऑफ RBC। इंडिकेशन है ट्रीट एनीमिया, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया और परनीसिस एनीमिया। सब में एनीमिया है तो जल्द याद हो जाएंगे, एनीमिया, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया और परनीसिस एनीमिया। पहला क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे अपन एंटीकोगुलेंट का। एंटीकोगुलेंट क्या होता है? जो ब्लड का कोगुलेशन करते हैं। ब्लड का कोगुलेशन ही रक्त का थक्का जमाते हैं, लेकिन कोगुलेशन का मतलब होता है ब्लड का थक्का जमना, लेकिन उसको रोकने का प्रिवेंट करना, तो इसको लिए एंटीकोगुलेंट बोलेंगे। पहला आता है इंजेक्टेबल एंटीकोगुलेंट, हिपेरिन और एनक्रोड। हिपेरिन, दूसरा होता है एनक्रोड। ठीक है, ओरल एंटीकोगुलेंट कौन सा होता है? पहला आता है क्यूमेरिन में आता है बिस हाइड्रोक्सी क्यूमेरिन और वारफेरिन सोडियम। दोनों याद करेंगे अपन, बिस हाइड्रोक्सी क्यूमेरिन, और सेकंड आता है वारफेरिन सोडियम। सेकंड है आयोडीन डेरिवेटिव। ठीक है, उसमें आता है फेनिनोडियन। ठीक है, फेनिनडियोन। फार्माकोलॉजिकल एक्शन पढ़ेंगे हिपेरिन का फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या आता है? प्रिवेंट करता है ब्लड क्लॉटिंग इन विट्रो एज वेल एज इन वीवो। एंड एक्टिवेट करता है एंटी थ्रोम्बिन थर्ड को। ये याद रखना है अपन को, एंटी थ्रोम्बिन थर्ड को क्या करेगा? एक्टिवेट करेगा। और विच इनएक्टिवेट फैक्टर कौन से है? फैक्टर 9 और फैक्टर 10। क्यूमेरिन के बारे में पढ़ेंगे, फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्यूमेरिन का। कोगुलेशन फैक्टर है 2nd, 7th, 9th एंड 10th आर प्रेजेंट इन एक्टिव फॉर्म में क्या प्रेजेंट होते हैं? अल्टिल दे आर कार्बोक्सिलेटेड। जब तक कार्बोक्सिलेटेड है, जब तक ये क्या है? इनएक्टिव फॉर्म में रहेंगे। दे आर ड्रग एक्ट ऑन विटामिन के। क्या? ये ड्रग विटामिन के एंड प्रिवेंट करती है सिंथेसिस ऑफ केमिकल ऑफ कार्बोक्सिलेटेड दीज फैक्टर। याद करना है अपन को, ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का। इंडिकेशन है, इंडिकेशन में आता है पहला अनस्टेबल एंजाइना, सेकंड आता है प्रिवेंट कोगुलेशन इन हार्ट फेलियर के टाइम में ना कोगुलेशन को प्रिवेंट करता है ये। तो थर्ड है प्रिवेंट पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ठीक है, प्रिवेंट पल्मोनरी एम्बोलिज्म। फोर्थ आता है प्रिवेंट करता है क्लॉटिंग ड्यूरिंग ओपन हार्ट सर्जरी। जब ओपन हार्ट सर्जरी करते हैं तो उसमें क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन है वही सब, रिसेंट ट्रोमा, ऐसे याद करेंगे। सब में रिसेंट लगाना है अपन को, जितने भी हैं, जैसे रिसेंट ट्रोमा, रिसेंट सर्जरी, रिसेंट एबॉर्शन, रिसेंट स्ट्रोक,
रिसेंट हाइपरटेंशन। याद हो गया। अब थर्ड पे आते हैं एंटी प्लेटिलेट एजेंट। एंटी प्लेटिलेट क्या होता है? प्लेटलेट्स को प्रिवेंट करता है, प्लेटिलेट एग्रेशन को क्या करेगा? प्रिवेंट करेगा। पहला आता है थ्रोम्बोक्सिन। थ्रोम्बोक्सिन में आएगा TXA2 सिंथेसिस इनहिबिटर। थ्रोम्बोक्सिन TXA2 सिंथेसिस इनहिबिटर। लो डोज ऑफ एस्पिरिन होता है जिसमें जैसे डाज़ोक्सिबेन, क्या? डाज़ोक्सिबेन, ये याद रखना है। फोस्फोडाइएस्टरेज इनहिबिटर, डाइपिरिडेमोल। ADP इंड्यूस्ड प्लेटिलेट एग्रीगेशन इनहिबिटर, जो प्लेटिलेट एग्रीगेशन होता है उसको इनहिबिट करता है। क्या है उसका एग्जांपल? है टिक्लोडिपाइन और क्लोपिडोग्रेल। ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन सेकंड बी एंड थर्ड ए रिसेप्टर ब्लॉकर, टिरोफाइब्रन है। ठीक है, टिरोफाइब्रन और एप्टीफिबेटाइड। ठीक है। फार्माकोलॉजिकल एक्शन पहला एक्ट करता है COX-1 पे एंड रिड्यूस करता है प्रोडक्शन ऑफ TXA2 और प्रिवेंट करता है प्लेटिलेट एग्रीगेशन। ये अगर मैंने फार्माकोलॉजी यहाँ पे नंबर डाला 1, इसका मतलब है जो पहला नंबर था ना अपन का, ये वाला थ्रोम्बोक्सिन TXA2 सिंथेसिस इनहिबिटर, उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन लिखा हुआ है यहाँ पे 1 नंबर। तो एक्ट ऑन COX-1 पे करेगा, रिड्यूस करता है प्रोडक्शन ऑफ TXA2 एंड प्रिवेंट प्लेटिलेट एग्रीगेशन। सेकंड वाला, अब ये सेकंड नंबर डाला है, तो सेकंड पे कौन है अपना? फोस्फोडाइएस्टरेज इनहिबिटर, डाइपिरिडेमोल। ठीक है, उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन है इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। और ये सेम लाइन, मतलब लास्ट सेम आएगी, प्रिवेंट प्लेटिलेट एग्रीगेशन, ये सेम आएगा, इसे क्या आगे लिख देंगे। अब थर्ड है कौन सा? ADP। थर्ड है ADP इंड्यूस्ड एग्रीगेशन इनहिबिटर। इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन है कि इट ब्लॉक द P2Y12, ब्लॉक कर देता है P2Y12 रिसेप्टर को ऑफ प्लेटिलेट। ठीक है, और ये सेम यहाँ पे लिख दिया, यानी ये आ जाएगी लाइन दोबारा, प्रिवेंट प्लेटिलेट एग्रीगेशन। जो ये लाइन है ना, ये वाली प्लेटिलेट, ये सेम लास्ट में सब में सेम आएगा, सेम लाइन। ठीक है, जैसे यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे ये वाली लाइन यहाँ पे भी आ जाएगी। ठीक है, तो क्या था थर्ड वाले का? इट ब्लॉक P2Y12 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है ऑफ प्लेटिलेट और प्रिवेंट करता है प्लेटिलेट एग्रीगेशन को। दे ब्लॉक ग्लाइकोप्रोटीन सेकंड भी थर्ड है, ब्लॉक कर देते हैं। दे ब्लॉक, अभी चौथा कौन सा था? ग्लाइकोप्रोटीन सेकंड भी थर्ड है रिसेप्टर ब्लॉकर। तो ये इसकी लाइन में ही आंसर है। ग्लाइकोप्रोटीन सेकंड भी थर्ड है रिसेप्टर को ब्लॉक करना, यानी दे ब्लॉक। फार्माकोलॉजिकल एक्शन पढ़ने अपन इसका, ग्लाइकोप्रोटीन सेकंड भी थर्ड का रिसेप्टर इनहिबिटर का, तो ये क्या कर देगा? ब्लॉक करेगा ग्लाइकोप्रोटीन सेकंड भी थर्ड रिसेप्टर को और प्लेटिलेट, और ये सेम प्रिवेंट प्लेटिलेट एग्रीगेशन। ठीक है, इंडिकेशन लास्ट अपन इंडिकेशन पे आ गए। अब इंडिकेशन क्या है? अनस्टेबल एंजाइना, एक्यूट MI यानी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन इन MI पेशेंट, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, CVD मतलब कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। कॉन्ट्रा इंडिकेशन, ठीक है, रिसेंट वॉइस सेम ट्रोमा, रिसेंट सर्जरी, रिसेंट अबॉर्शन, रिसेंट स्ट्रोक, हाइपरटेंशन और ब्लीडिंग डिसऑर्डर। अपन को इतना ही याद करना है। थैंक यू।